एपिसोड की शुरुआत में हम बोंगसुक और हीसू को देखते हैं जो एक सुपरमार्केट में से खाने की चीजें ले रहे थे। हीसू की नजर बोंगसुक के हाथ पे पड़ती है जहाँ सुबह गिरने से उसे चोट लगी हुई थी और वो उसके लिए बैंडेड भी खरीदती है। खाने के दौरान हीसू अपने डैड के बारे में बताती हुई कहती है कि उसे उनकी बहुत चिंता है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एक चिकन शॉप खोला है और इससे पहले उन्होंने कभी इस तरह का कोई शॉप नहीं चलाया था। इस पे बोंगसुक कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, मेरी मॉम भी अकेले ही रेस्टोरेंट चलाती है। हीसू बोंगसुक से उसके डैड के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि उसने उनको कभी नहीं देखा है, अगर देखा भी है तो उसे याद नहीं है। दोनों बात ही कर रहे थे तो बोंगसुक की नजर कीसो पे पड़ती है। देख के ही लग रहा था कि किसी ने उसे बहुत मारा है। बोंगसुक कहता है कि अजीब बात है, यूजुअली वो मार खाता नहीं है बल्कि दूसरों को मारता है। बोंगसुक फिर हीसू को बताता है कि पहले कीसो भी उसके जैसे पीई में था पर उसके पैर में चोट लगने के कारण उसे छोड़ना पड़ा और अब वो तो ऐसा हो गया है कि टीचर्स भी उसे अवॉइड करते हैं। खाकर दोनों फिर वापस स्कूल जाते हैं। हीसू कहती है कि उसने अभी तक अपने डैड को अपने कॉलेज प्लान्स के बारे में बताया नहीं है क्योंकि वो बिना वजह चिंता करेंगे। बोंगसुक कहता है कि अगर तुम उन्हें बता दोगी तो उन्हें चिंता नहीं होगी और वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे, और अगर तुम उन्हें बताओगी ही नहीं तो वो चाहकर भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और फिर चिंता ही करते रहेंगे। वापस क्लास आकर हीसू गैंगहोन से पूछती है कि तुमने तो कहा था कि कीसो घर चला गया है पर हमने तो उसे बाहर देखा। गैंगहोन कहता है कि मुझे नहीं पता, हो सकता है वो वापस आ गया हो। बोंगसुक उसकी हालत भी मेंशन करना चाहता था पर हीसू उसे रोक देती है। गैंगहुन फिर दोनों से पूछता है कि सेल्फ स्टडी के टाइम पे तुम लोग कहाँ थे, तो हीसू कहती है कि हम बाहर कुछ खाने गए थे। तो गैंगहुन कहता है मतलब तुमने क्लास बंक किया। हीसू कहती है बंक कैसा, वो तो वॉलंटरी स्टडी पीरियड था। गैंगहुन थोड़ा चिढ़ा हुआ सा लग रहा था। वो कहता है तुम दोनों काफी क्लोज हो गए हो लगता है। तो हीसू कहती है कि हाँ सही कहा, हम क्लोज हो गए हैं। स्कूल खत्म होने के बाद बोंगसुक और हीसू बाथरूम क्लीन करने पहुंचते हैं जो उन्हें पनिशमेंट मिला हुआ था। दोनों अलग अलग वॉशरूम साफ कर रहे थे और बोंगसुक ने उस समय कानों में ईयरफोन्स लगा रखा था। हीसू अपनी क्लीनिंग खत्म करके बोंगसुक के पास आती है पर वो इतना मगन था कि उसे पता ही नहीं चलता। हीसू उसके हाथ में क्रीम लगाकर बैंडेड लगाती है। एक तो बोंगसुक के पास उसका बैग नहीं था जिसमें एक्स्ट्रा वेट्स थे और ऊपर से हीसू उसके इतने पास आ गई थी। बोंगसुक बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था और जैसे ही हीसू बाहर निकलती है वो फ्लोट करने लगता है और फिर उड़ने ही लग जाता है। दूसरी तरफ हम गैंगहुन को देखते हैं जो घर पहुंचकर अपने डैड को ग्रीट करता है। देखकर लग रहा था कि उसके डैड ऑटिस्टिक हैं। वो हर दिन एग्जैक्ट सेम प्लेस पे बैठकर गैंगहुन का ही वेट करते थे। फिर हम हीसू को देखते हैं। वो घर पहुंचती है तो उसे बोंगसुक की कही बात याद आ जाती है और वो अपने डैड से डायरेक्टली कहती है कि उसे उनका सपोर्ट चाहिए। हीसू अपने डैड को बताती है कि वो पीई यानी स्पोर्ट्स की तैयारी में लगी है और उसी के स्कॉलरशिप में वो कॉलेज चूज करेगी। ये जानकर उसके डैड गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं, और तुम्हें तो ह्यूमैनिटीज में जाना था तो अचानक से पीई क्यों। हीसू आंसर करती है क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में अच्छी हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। हीसू के डैड अब भी नहीं मान रहे थे तो वो एक्सप्लेन करती है कि पीई के लिए उसे प्राइवेट क्लासेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके टीचर ने कहा है कि वो स्कूल में ही उसे सब सिखा देंगे, उसे कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देना होगा। हीसू के डैड को अब समझ आता है कि उनके फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से ही हीसू ने पीई लिया है ताकि उनपे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर न आए। वो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। स्कूल बस के रुकने पे बोंगसुक ड्राइवर को ग्रीट करने के लिए झुकता है तो देखता है कि रोज वाला ड्राइवर नहीं आया था, कोई दूसरी ड्राइवर थी। बस से वो फिर हीसू को दौड़ के स्कूल की तरफ जाते देखता है और हमेशा की तरह वो फिर से लेट पहुंचता है। क्लास में मिस्टर चो सबसे कीसू के बारे में पूछते हैं कि किसी के पास उसका नंबर है क्या, क्योंकि वो आज भी स्कूल नहीं आया था। बोंगसुक उसे देखने वाली बात बताना चाहता था पर हीसू उसे रोक देती है। मिस्टर चो फिर हीसू से कहते हैं कि स्टडी पीरियड के टाइम पे वो ऑडिटोरियम में जाकर प्रैक्टिस करे। स्कूल के बाद जब सब लोग चले जाते हैं तो हीसू अकेली रुककर प्रैक्टिस कर रही थी। बोंगसुक अपना पनिशमेंट पूरा करके निकलता है तो देखता है कि अंधेरे की वजह से हीसू को प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो रही थी, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए पूरे स्कूल में भाग भाग के सब लाइट्स ऑन करता है। बोंगसुक को घर पहुंचते हुए लेट हो गया था तो वो बिना आवाज किए अंदर जा रहा था ताकि उसकी मॉम को पता न लग पाए,
पर उन्हें पता लग ही जाता है। मीहुन डांटती है तो बॉन्सोक कहता है कि वो एक फ्रेंड की हेल्प कर रहा था। मीहुन ये जानकर हैरान होती है कि बॉन्सोक का अब कोई दोस्त है। वो कहती है कि आगे से लेट होने पे वो कॉल कर दे। फिर वो बॉन्सोक को वेट लेने को बोलती है। वो हमेशा उसकी वेट रेगुलेट करती थी क्योंकि वेट कम होने से बॉन्सोक ज्यादा फ्लोट करता था। दूसरी तरफ हम फ्रैंक को देखते हैं जो स्कूल के बाहर चक्कर लगा रहा था क्योंकि बोंगप्योंग के फोटो में उसे इसी स्कूल का नाम दिखा था और उसे लग रहा था कि बोंगप्योंग का बेटा का इस स्कूल से कोई कनेक्शन है। स्कूल का वॉचमैन फ्रैंक से पूछता है कि उसे क्या चाहिए, तो वो बिना आंसर किए वहाँ से चला जाता है। वॉचमैन को थोड़ा अजीब लगता है और वो फिर किसी को कॉल करता है। फिर हम हीसू को देखते हैं जो मिस्टर चो के साथ ऑडिटोरियम में प्रैक्टिस कर रही थी। मिस्टर चो उसे बहुत से गेम्स की सही अप्रोचेस और पोजीशंस की प्रैक्टिस करवा रहे थे। प्रैक्टिस के बाद हीसू लंच के लिए पहुंचती है तो बहुत कुछ खत्म हो चुका था। बॉन्गसुक भी उस समय वहीं बैठा खा रहा था। वो हीसू को अपनी प्लेट से ऑफर करता है और कहता है कि वो हमेशा 2 प्लेट खाना खाता है। इधर मिस्टर चो गैंगुन को बुलाकर कहते हैं कि वो जाकर ऑडिटोरियम के फैंस ऑन कर दे क्योंकि प्रैक्टिस के समय उसमें से काफी धूल निकल रहा था। गैंगुन जाकर वहाँ के सारे फैंस को ऑन कर देता है। उसी समय हीसू वहाँ आती है। उसे लगता है कि वो अकेली है तो वो वहीं पर चेंज करने लगती है। उसको ऐसा करता देख गैंगुन वहीं पे बैठ जाता है, पर अब वो बाहर नहीं आ सकता था क्योंकि अब बाहर आने से हीसू को पता चल जाता कि उसके चेंज करते टाइम भी वो यहीं पे था। गैंगुन वहीं बैठा हीसू को प्रैक्टिस करता देखता है। हीसू एक एक्टिविटी कर रही थी जिसमें वो जंप करके टारगेट को टच करने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार जंप कर रही थी पर हर बार मिस कर जा रही थी। फिर एक बार वो अपनी पूरी ताकत जुटाकर बहुत ऊंचा जंप करती है और ऑलमोस्ट टारगेट को टच कर लेती है, पर जब वो नीचे गिरती है तो उसका एंकल ट्विस्ट कर जाता है। उसी समय बॉन्गसुक ने ऑडिटोरियम में एंटर किया था। हीसू को गिरता देख वो उड़ के उसके पास जाता है। गैंगुन जो सब कुछ देख रहा था उसे ऐसा करता भी देख लेता है। हीसू भी कंफ्यूज होती है कि वो अचानक से उसके बगल में कैसे आ गया। बॉन्गसुक फिर हीसू से उसके पैर के बारे में पूछता है तो वो अपना पैर दिखाकर कहती है कि उसका पैर तो एकदम ठीक है। हीसू फिर एक एक्सरसाइज के लिए बॉन्गसुक की हेल्प लेती है, पर उसके एक्सरसाइज के चक्कर में बॉन्गसुक के इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाते हैं। वो बहुत कोशिश करता है पर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और हवा में फ्लोट करता हुआ थोड़ी दूर जाकर गिरता है। हीसू को समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ और जब तक वो कुछ समझ पाती क्लीनिंग लेडी वहाँ की सफाई करने पहुँच जाती है और बॉन्गसुक कुछ बहाना करके बाहर चला जाता है। सबके जाने के बाद गैंगुन बाहर निकलता है। उसने सब कुछ देख लिया था। फिर वो हीसू के जंपिंग टारगेट के पास जाकर टारगेट से भी ऊंचा जंप करके दीवार पे अपने हाथ का निशान छोड़ जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। स्टडी पीरियड के टाइम जब हीसू प्रैक्टिस कर रही थी तो उसे बॉन्गसुक का फ्लोट करके आगे गिर जाना याद आता है। वो फिर जाकर बॉन्गसुक से कुछ खाने को चलने को पूछती है और कहती है कि उसकी ट्रीट रहेगी। दोनों एक स्टोर में जाकर खा रहे थे तो उस समय बॉन्गसुक अपनी मॉम को टेक्स्ट करके बताता है कि उसे देर हो जाएगी। वो कहता है कि उसकी मॉम खुश होती है ये जानकर कि वो मील्स के अलावा एक्स्ट्रा स्नैक्स भी खा रहा है। हीसू फिर परेशान होकर कहती है कि वो अपने शूज तो क्लास में ही छोड़ आई है, तो बॉन्गसुक कहता है कि वो जाकर ले आएगा। बॉन्गसुक के निकलने के बाद हीसू उसके पीछे जाती है। एक्चुअली हीसू ने उसे जानबूझकर भेजा था ताकि वो उसके जूतों के निशान से ये पता कर पाए कि बॉन्गसुक नॉर्मली चलता है या सच में उड़ सकता है। शू प्रिंट फॉलो करती हुई हीसू अंदर तक जाती है और देखती है कि निशान अचानक से गायब हो गए थे। उसे बॉन्गसुक के फ्लोट करने वाले सारे इंस्टेंसेस याद आने लगते हैं और वो थोड़ी नर्वस होकर बॉन्गसुक को पुकारने लगती है। तो बॉन्गसुक अपने शूज हाथ में लेकर सामने आता है। कहता है कि फ्लोर गंदा हो रहा था तो उसने शूज उतार दिए। हीसू फिर बॉन्गसुक को बताती है कि उसे क्या लग रहा था, तो बॉन्गसुक हंसने लगता है और कहता है कि मैं कोई जादूगर थोड़ी हूँ। बॉन्गसुक फिर अपना बैग साइड में रखकर उसमें से कुछ निकाल रहा था। उस समय हीसू उसके हाथ का बैंडेड निकलता देखती है तो अपने हाथ से उसे चिपकाती है। बॉन्गसुक की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है और वो उड़ता हुआ ऊपर जाने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।